बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और हमारे 7th चैप्टर यानी 9th क्लास मैथमेटिक्स 7th चैप्टर की वीडियोस ख़त्म हो चुकी। वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और जब मैंने 7वां चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताया था कि 7वें चैप्टर का एक पार्ट चैप्टर नंबर 17 जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसके साथ मिलके एक मुकम्मल क्वेश्चन बनाता है। और ये क्वेश्चन 5वें और 6ठे चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन की निस्बत कदरे आसान भी होता है। तीसरे और चौथे चैप्टर से जो क्वेश्चन होता है उससे भी ये कदरे आसान होता है। तो आपका ऑप्शन बन सके, यानी 2 क्वेश्चन तो आपने पहले हिस्से में अटैम्प्ट करने ही होते हैं, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब एक वीडियो की सूरत में मुकम्मल डिटेल आपको बताई जाएगी कि किस किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और कौन सा चैप्टर किससे जुड़ा होता है, यानी पेयरिंग कैसे होती है। तो साबका पेयरिंग के मुताबिक 7वां चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 17 से जुड़ा हुआ है और इससे एक मुकम्मल पार्ट यानी 7वें चैप्टर से एक पार्ट और 17 चैप्टर से एक पार्ट इम्तहान के अंदर आता है। इसको अटैम्प्ट करना आसान होता है। आपने पहले 4 चैप्टर अच्छी तरह किए होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चैप्टर नंबर 3 और 4 में प्रॉब्लम आ जाता है। तो मुतबादल क्वेश्चन हमारे पास जो आसान तरीन होता है वो चैप्टर नंबर 7 और 17 से होता है। चैप्टर नंबर 7 हमने अच्छी तरह कर लिया, उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, कुछ लोग देख भी चुके होंगे। अब चैप्टर नंबर 17 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज वो हम करने जा रहे हैं, वो है मुख्तलिफ एंगल्स को बनाना। तो जब तक आपको मुख्तलिफ एंगल्स ज्योमेट्री बॉक्स यानी कंपस की मदद से, प्रकार की मदद से नहीं बनाने आते, उस वक्त तक आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन ड्रा नहीं कर सकते। तो दरअसल क्वेश्चन जो इम्तहान के अंदर आता है वो ट्राइंगल ड्रा करनी होती है और फिर कुछ अजाफी चीज़ें होती हैं जो करना होती हैं, तो वो तो एक्सरसाइज के साथ चलती रहेंगी। लेकिन बुनियादी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है एंगल्स। एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं ये आप मुख्तलिफ़ क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे, कुछ बच्चों ने ये किए भी होंगे। लेकिन देखा गया है अक्सर बच्चों को, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं करवाई जाती, एंगल्स भी कंपस की मदद से नहीं करवाए जाते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आते हैं। तो पहले एंगल्स का समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला एंगल जो हमारी कंपस बनाती है वो होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो स्टेप वाइज मुख्तलिफ एंगल्स आपको समझाए जाएंगे कि कैसे बनाने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको वीडियो के अंदर पेपर पर 3 लाइनें लगी हुई नज़र आ रही हैं, यानी सबसे एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लगाना ज़रूरी है जिस पर हमने एंगल बनाना होता है। तो ये लाइनें पहले ही लगा रखी हैं। अब स्टेप वाइज हम मुख्तलिफ एंगल्स बनाएंगे। तो सामने आपको 60, 30 और 90 डिग्री के एंगल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन लाइनों पर स्टेप वाइज 60, 30 और 90 के एंगल बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एंगल 60 डिग्री की तरफ चलते हैं। इसको कैसे ड्रा करना है, कदरे आसान है और ये बेस भी है, यानी बेसिकली आपको 60 का एंगल ड्रा करना पड़ेगा। बाकी एंगल सारे इसी से आगे निकलते चले जाएंगे। तो 60 का एंगल, 30 का, 90 का, ये सारे एंगल कैसे ड्रा करने हैं, तो हम ड्रा करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कंपस के अंदर आप लेड पेंसिल डालेंगे। चूँकि मैंने आपको वीडियो दिखानी है इसलिए मैंने इसका मार्कर का इस्तेमाल किया है ताकि वीडियो के अंदर लाइनें वाज़ेह नज़र आ सकें। तो ओरिजिन को मानेंगे, ये लाइन लगी हुई नज़र आ रही है, इस पॉइंट को हम ए कह लें या ओ कह लें। चलें ए का नाम दे लेते हैं। ए पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, प्रकार के अंदर, कंपस के अंदर मार्कर लगाकर, यानी आप लेड पेंसिल लगाएंगे,
उसको इसकी नीडल के बराबर करेंगे, यानी ये प्रकार है, मेरे पास कंपास है, मैंने इसके अंदर मार्कर डाल दी, इसको नीडल जो इसकी सुई है उसके बंद करके उसके बराबर किया। आप लेड पेंसिल को बारीक करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मुनासिब खोलना है, बहुत ज़्यादा भी ना खुली और बहुत कम भी ना हो। तो ये जो इधर पॉइंट ए नज़र आ रहा है इसको आपने सेंटर मानना है। तो इसको सेंटर मानते हुए हम सेमी सर्कल यानी निसफ दायरा की कॉस लगाते हैं। आपको कंपास नज़र आ रही है, प्रकार नज़र आ रही है, और ये हमने इसकी मदद से सेमी सर्कल लगा दिया। अब हस्बे ज़रूरत इससे कम भी आर्क लगाई जा सकती है, तो डिपेंड करेगा कि आपका एंगल कैसा है। तो कंपास की मदद से, प्रकार की मदद से हमने सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। अब इसी पर 60 का एंगल कैसे ड्रा करना है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस सेमी सर्कल ने, इस आर्क ने इस लाइन को एक पॉइंट पे कट किया है। वहाँ मैंने कंपास रख दिया, जहाँ इस आर्क ने लाइन को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, वहाँ मैंने कंपास की नीडल रख दी और जो सेमी सर्कल है उसको काटने लगा हूँ। लो जी, ये एक पॉइंट पे कट गया। तो बेसिकली ये हमारी जो कंपास है इसने 60 डिग्री का एंगल, यहाँ आर्क को 60 डिग्री पर कैंसिल कर दिया है, कट कर दिया है, इंटरसेक्ट कर दिया है। अब जहाँ से कट लगा है, अब स्केल लेंगे, उसको पॉइंट ए पर रखेंगे और जहाँ से कंपास की मदद से कट दिया है वहाँ रख कर पेंसिल की मदद से, और इधर प्रकार है, प्रकार की मदद से लाइन मिला देंगे ए तक। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लाइन मैंने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से लगा ए तक ले आया हूँ। और ये जो आपको एंगल नज़र आ रहा है, जो स्टार्ट हुआ था, जो लाइन ड्रा की थी एक्स एक्सिस पर, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और जो अब आर्क को इंटरसेक्ट करके हमने लाइन लगाई है वहाँ तक चला जाता है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन गया है। फिर सुन ले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर लाइन लगाएंगे और जिस पॉइंट पर एंगल ड्रा करना है, एंगल बनाना है, उसका कोई नाम दे लेंगे। उसके बाद कंपास को, प्रकार को मुनासिब खोलकर सेमी सर्कल निसफ दायरा लगाएंगे, लगा दिया। और फिर ये जो पॉइंट था जहाँ इस आर्क ने, कॉस ने एक्स एक्सिस वाली लाइन को काटा था, जहाँ मैंने प्रकार रखी हुई है, यहाँ कंपास की नीडल, प्रकार की सुई रख के दायरा लगाया। जो दायरा लगाया था उसको इंटरसेक्ट कर देंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसमें से लाइन खींच देंगे। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे 60 डिग्री के एंगल की तो ये बन जाएगा। अब हम चलते हैं 30 डिग्री के एंगल की तरफ, जो कि 60 का हाफ है। इस तरह एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाएगा कि कोई एंगल बनाकर उसको बाइसेक्ट करें, उसका हाफ करें, उसको निसफ करें। तो वो हाफ कैसे करना है, बाइसेक्ट कैसे करना है, वो भी हो जाएगा और 30 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा। तो चलते हैं 30 डिग्री के एंगल की तरफ। कंपास हमारी उसी तरह मुनासिब हमने खोल रखा है, तो पॉइंट ए ही ले लें। पॉइंट ए पर हम कंपास को रखेंगे और सेमी सर्कल लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि कंपास को हमने पॉइंट ए पे रखा है और सेमी सर्कल लगा दिया। लो जी, ये सेमी सर्कल लग गया। कंपास को, नीडल को कहाँ रखना है, पॉइंट ए पे रखना है और ये सेमी सर्कल यानी आर्क लगा देनी है जो निसफ दायरा यानी सेमी सर्कल के इक्वल हो। इससे कम भी लगा सकते हैं, वो बात मैंने की है कि जितनी ज़रूरत हो लगा दिया। अब हमारी कंपास एंगल बनाती है 60 का। तो ये जो सेमी सर्कल था, जो आर्क थी, एक्स एक्सिस वाली लाइन को जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, कंपास की नीडल को वहाँ रखा और आर्क को कट कर दिया।
इंटरसेक्ट कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो 60 डिग्री की तो हमें ज़रूरत नहीं, हमने इसका हाफ करना है, लेकिन इसी से बनेगा। आप देखें कंपस की नीडल अपनी जगह पे मौजूद है और सामने हम एक और आर्क लगा देंगे, लगा दी, और 60 डिग्री पर कंपस ने जो पॉइंट बनाया था इंटरसेक्शन वाला, आपको नज़र आ रहा है, मैंने कंपस वहाँ रखी हुई है, यहाँ रख के जो पहली आर्क है, जो पहली कॉस है, उसको हम काट देंगे। ये काट दिया। ये आप देख रहे हैं कि कंपस की मदद से जो हमने जो दो आर्क लगाए हैं, जो दो कॉसें हैं, वो जहाँ मैंने मार्कर रखा हुआ है, यहाँ ने दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब इसमें से गुजरती हुई हम लाइन खींचेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा। कुल 60 था, पहले हमने 60 बनाया, ये वाली जो कॉस है, ये वाली जो आर्क है, यहाँ तक 60 है, और फिर हमने जहाँ पहले कंपस की नीडल थी, सुई थी, वहाँ रख के एक आर्क लगाई, एक कॉस लगाई, और जहाँ पर 60 का एंगल बना था वहाँ रख के इसको काट दिया। तो इस तरह ये 60 दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया है, यानी 30 डिग्री का एंगल हो गया है। तो इस तरह हम अब लाइन लगाएंगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल, ये लाइन हमने लगा दी। इस तरह ये बनने वाला एंगल 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का हाफ भी है। 60 था, ये उसका हाफ है। इस तरह हम किसी एंगल को आधा भी कर सकते हैं, निसफ भी कर सकते हैं, उसको बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है और एक उसका हाफ कर दिया दोनों पॉइंट्स पे, यानी जो आर्क के दो पॉइंट्स थे, एक जो एक्स एक्सिस पर था ये वाला पॉइंट, और दूसरा जहाँ कंपस ने इंटरसेक्ट किया था। बारी बारी रख के दो आर्क्स लगाएं, दो कॉसें लगाएं जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कता करती हैं, वहाँ से गुजरती हुई लाइन हमने खींच दी है। ये 30 डिग्री का एंगल है। अब हम चलते हैं अगले एंगल की तरफ जो कि 90 डिग्री का है। तो बेसिकली तो 60 से ही निकलना है। ये भी कैसे ड्रा करना है देखिएगा। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट ए ले रहे हैं, जिस पर शुरू में हम कंपस यानी अपनी प्रकार रखते हैं, पॉइंट ए, प्रकार को हमने पॉइंट ए पर रखा और उसी तरह जो अभी अभी हमने सेमी सर्कल निसफ दायरा लगाया था वो लगा दिया। तो ये बात मैंने बार बार कही है कि इससे कम भी लगा सकते हैं। अब पहले हमारी कंपस ने कितने का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का। लो जी, ये 60 का बन गया। चूँकि 90 डिग्री का एंगल 60 से ज़्यादा है इसलिए एक और 60 का लगा लिया। ये 60 और 60, ये यहाँ तक दूसरी आर्क तक जो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, 60 और 60 120 का हो गया। 120 का भी आगे बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल 90 का। ये जो जहाँ मैंने कंपस को रखा हुआ है वहाँ ही रखा और सामने ऊपर की तरफ एक और आर्क लगा दी, और जहाँ एंगल मेरा बना था 120 का यानी दूसरी आर्क थी, वहाँ रख के इसको काट दें। ये आपको नज़र आ रहा है कि कंपस की नीडल को हमने रखा और सामने से काट दिया। ये जहाँ इन्होंने दो आर्क्स ने अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, यहाँ से गुजरती हुई हम लाइन खींचेंगे तो ये हमारा एंगल। सबसे पहले किया लाइन पर सेमी सर्कल बनाया, फिर कंपस की नीडल को एक्स एक्सिस पर रख के एक दफ़ा इसको सेमी सर्कल को निसफ दायरे को कट किया, फिर दूसरी दफ़ा, और फिर बारी बारी इन पॉइंट्स पे रख के जहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है यहाँ बारी बारी प्रकार को कंपस को रख के ये दो सामने कौसे लगाई, दो आर्क्स लगाई जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ से गुजरती हुई सीधी लाइन खींच देंगे और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये हमने सीधी लाइन खींच दी। इस तरह पॉइंट ए पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर सुन लें, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल लगाएंगे, फिर कंपस की मदद से पहला काट देंगे, पहली दफ़ा इंटरसेक्ट करेंगे, फिर दूसरा इंटरसेक्ट। अब बारी बारी कंपस की नीडल इन पर रखकर फिर आर्क्स को कौसों को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से गुजरती हुई लाइन खींच देंगे। इस तरह एक्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस पर यानी
इनिशियल रे जो है उस पर टर्मिनल रे ने, जो पहली एक्स एक्सिस पर लाइन होती है, रे होती है, उसको बोलते हैं इनिशियल आर्म, और जो बाद में लगाते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म। इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम चलते हैं बाकी एक दो एंगल की तरफ, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी मज़ीद भी करते चले जाएंगे। तो चलते हैं कुछ और एंगल्स बनाने की तरफ जी। तो अब अगला हमारा एंगल है 45 डिग्री का। पहले हमने एंगल बनाया 60 डिग्री और उसका हाफ 30 डिग्री किया। फिर हमने एंगल बनाया 90 डिग्री का और 45 उसका हाफ है। तो 45 के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना ज़रूरी है। ये पॉइंट हमने ए बना रखा है, ए ले रहे हैं। तो कंपास को पॉइंट ए पर रख कर सेमी सर्कल लगाते हैं। ये हमने लगा दिया। अब कंपास की नीडल इनिशियल पॉइंट पे रखते हैं जहां ये आर्क एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ये पहली दफ़ा 60 का एंगल, दूसरी दफ़ा 120 का। जो बाद वाला 60 है ना, इसको हाफ करेंगे तो 90 का बन जाएगा। ये आर्क लगाई और बाद वाली जो 120 वाली आर्क है वहाँ रख के इसको काट दिया। ये 90 का एंगल बन गया। चूँकि अब 90 हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए असल लाइन नहीं लगाएंगे बल्कि डॉटेड लाइन लगाएंगे। तो इस पर हमने डॉटेड लाइन लगा दी इस तरह। ये 90 का एंगल है लेकिन हमने तो 45 का बनाना है, तो इसलिए 90 का हाफ करेंगे। कंपास को इनिशियल पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगा दी और जहाँ 90 वाली लाइन कट करके जा रही है वहाँ कंपास की नीडल रख के पहली आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। इस तरह हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब स्केल की मदद से यहाँ से गुजरती हुई लाइन खींच देंगे। इस तरह इनिशियल रे और टर्मिनल रे के दरमियान 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये बनने वाला एंगल हमारा जो इनिशियल रे और जो रे आप ड्रा कर रहे हैं इसके दरमियान है, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री को हाफ करने से 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये फिर बात रिपीट कर रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है कि पहले एंगल बनाएं और फिर उसको बाइसेक्ट करें, उसको हाफ करें। तो पहले हमने 60 का बना के उसको हाफ किया, फिर 90 का बना के उसको हाफ किया। अब एक और एंगल की तरफ चलते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि आगे बनने वाला एंगल 120 डिग्री का है। एक्स एक्सिस पर हमने पॉइंट ए को सिलेक्ट किया। अब कंपास की मदद से सेमी सर्कल लगाएंगे। सेमी सर्कल से कम भी आर्क लगा ले तो कोई हरज नहीं है। अब हमारी कंपास इनिशियली 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये एंगल 60 का हो गया और 60 और इसमें ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। 60 और 60 120। अब इसमें से गुजरने वाली टर्मिनल रे ड्रा कर देंगे इस तरह। ये हमारा एंगल जो है 120 डिग्री का कंप्लीट हो जाता है। अब मज़ीद दो एंगल हमारे पास हैं, एक ड्रा कर दिया जाएगा और दूसरे के बारे में बता दिया जाएगा। जो ज़्यादातर हमारे एक्सरसाइज जो 17.1 है और 17.2 है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90 और 75 डिग्री के हैं। बाज़ जगहों पे 105 का है, वो भी साथ ही बता दिया जाएगा। तो पहले तो हम अपना इनिशियल पॉइंट ए सिलेक्ट करते हैं, वो लगा लिया। फिर इस पर सेमी सर्कल ड्रा करते हैं, वो भी कंपास की मदद से हमने ड्रा कर दिया। और बेसिकली पहले हम 60 डिग्री का, फिर ये 120 का हो गया,
और 75 ड्रा करने के लिए हमें 90 डिग्री के एंगल की ज़रूरत है। तो 60 पर कंपास रखी हुई है। अब 120 पे रख के इसको इंटरसेक्ट करेंगे। ये 90 डिग्री पर दो आर्क्स, दो कौसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए। चूँकि 90 हमारा असल नहीं है इसलिए हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमने डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। अब शुरू में आपके पास ये 60 डिग्री है तो 60 में 15 शामिल कर दें तो 75 हो जाता है। और यहाँ 60 से लेके 90 तक बनता भी 30 डिग्री है। इस 30 डिग्री को हम अब हाफ करते हैं, 15 हमें मिल जाएगा, वो 60 में शामिल कर देंगे। ये जी एक आर्क लगाए 60 डिग्री पे रख के, इस आर्क को हम कैंसिल करते हैं 90 डिग्री पे रख के, ये कैंसिल कर दिया। इस तरह हमें एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरती हुई हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और ये टर्मिनल रे भी है। ये टर्मिनल रे इनिशियल रे के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर आपने 105 का बनाना हो तो आप 90 वाला पॉइंट देख रहे हैं। ये पॉइंट 90 वाला है और ये वाला पॉइंट 120 वाला है। ये जो बाहर वाला 30 है इसको हाफ हाफ कर दें तो 90 के साथ 15 मिल के 105 डिग्री का एंगल भी बना देगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये जब एक्सरसाइज 17.1 जो प्रैक्टिकली ड्रा करने जा रहे हैं उसमें 105 का एंगल भी आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। आइंदा हमारी वीडियो होगी जी एक्सरसाइज 17.1 पर, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ ट्राइंगल्स बनानी है और उन पर मज़ीद काम करना है। तो इन एंगल्स को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज 17.1 के लिए। तो आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।